अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहाड़ी प्रोग्राम लश्कारा केन का मैं तुस्ती मेज़बान शाजिया मजीद तुसा सारिਆਂ ਦਾ खैर मकदम कर दिया। नाजरीन, हर साल कई सारे नौजवान अपनी तालीम मुकम्मल करके रोज़गार की तलाश भी निकल गए हैं। जिस तरह तुसा को पता हो सी क्योंकि असदा मुल्क जेड़ा वो बड़ी आबादी वाला मुल्क है और इस असदा जेड़ा मुल्क है वो कई सारी परेशानियों नाल जूझ रहा, जिस भी सब तो बड़ी परेशानी इस वेले जिहड़ी है वो बेरोज़गारी है। इस बेरोज़गारी की वजह नाल कई सारे नौजवान जिहड़े मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अगर दिखेगा अच्छा ये बेरोज़गारी जिहड़ी आ वो सिर्फ एक बंदे की परेशानी नहीं बल्कि वो पूरे माशरे वास्ते एक परेशानी का सबब बनिया दा। इस ज़मन भी सरकार सुन वक्तन फवक्तन असी हुकूमत सुन कई सारियां जिहड़े मनसूबे हैं वो तैयार किए, उन्हां को अमली जामा पहनाए वास्ते वक्तन फवक्तन आंदिया ताकि असते नौजवान जिहड़े हैं वो रोज़गार खुद पैदा कर सकन। नाजरीन, असता अज जिहड़ा मौजू आ वो बिल्कुल जिहड़ी असती हुकूमत सुन जिहड़ियां स्कीमां दित्ती दियां उनके बारे विच गलबात करनी आ। तो इस वास्ते असां जिन्हां मेहमाना को अज अपने स्टूडियो भी दावत दी दिया। असते पहले मेहमान जिहड़े हैं वो सईद मुनीर जिहड़े के एक टीचर हैं और असते दुए मेहमान हैं फैसल महमूद साहब। तुसा मेहमाना दा मैं इस प्रोग्राम विच खैर मकदम कर दियां। शुक्रिया। मुनीर साहब, तुसा क्योंकि सुनिया हो सी कि मैं पहले ही तुसा को गल आखी कि असदा जिहड़ा मुल्क आ वो बड़ी आबादी वाला मुल्क आ और असी जिहड़ी बेरोज़गारी नाल काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे हैं। तुसी मुझे सब तो पहला ये गल दसो कि जिहड़ी असदी हुकूमत आ उसको के ज़रूरत पई कि उस वक्तन फवक्तन नोइयां स्कीमां जिहड़ियां वो आंदियां। बिल्कुल शाजिया जी, सब तो पहले दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसां असां को मौका दित्ता। बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि अगर असी इसलिए दिखा अपने पूरे मुल्क अजीम बिच अगर सब तो बड़ी कोई इस वक्त चैलेंज असती गौरमेंट आस्ते भी ते लोगों आस्ते भी वह बेरोज़गारी। हर माँ प्यो दी ख्वाहिश ही होंगी है कि हमारा बच्चा जिसले पढ़ लिख कर जवान हो गया तो रोज़गार कमावा जी। लेकिन तुम सारे समझते हो कि बई गवर्नमेंट आस्ते भी ये पॉसिबल नहीं कि 100% रोज़गार वो सारे लोगों को दे सका। इस करके इस चीज़ को ओवरकम किए सरकार से मुख्तलिफ स्कीमां जिहड़ियां और राइज की कोशिश की ताकि जिहड़े बच्चे जिन्हें भी स्किल्स हैं जिन्हें बच्चों भी टैलेंट आ जिहड़े बच्चे अगर अपना रोज़गार गवर्नमेंट रोज़गार उनको नहीं मिल सकता तो वो फिर इन स्कीमां का फ़ायदा चाहकर अपने परिवार वास्ते अपने समाज वास्ते भी एक मसले राह बनन और रोज़गार कमा सकन। लेकिन मसला यह है कि सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्कीमां हर वेले की सरकार सुन बढ़ाई दी खास तौर पर असी दिखते हैं 2015 के बाद अस्ते पूरे मुल्क हिंदुस्तान भी इतनी स्कीम आईयां जिंदे असी ना कहना तो शायद वक्त बहुत कम लग सीगा। लेकिन इन्हों को ग्रास रूट लेवल तक इंप्लीमेंट किए सब तो पहले असों को युवा माइंडेड उसको तैयार करने की लोड़ आ क्योंकि माँ प्यो की एक ही एक सोच बन गई थी आजकल कि बई असता बच्चा जोड़ा पहले वो सरकारी नौकरी उसको मिलनी चाहिए और उसके बाद असता फिर सैकेंड ऑप्शन आता कि बई अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम है तो असी उसका फायदा कह सका जिसकी वजह से बच्चों का इंटरेस्ट है ना वो इन स्कीमां भी ज़्यादातर नहीं कहता। दूई गल तुम्हें दसें कि एक दिमागी फोबिया भी आ कि सरकारी मुलाजम होना ही एक इंसान की जिंदगी को तरक्की के रास्ते पर कायम कर सकता। हालांकि तुम देखो कि अगर असी अपने मुल्क हिंदुस्तान भी देखा तो जितने ज़्यादा सक्सेसफुल लोग करना वो बिजनेसमैन है। एक सरकारी मुलाजमा को वसाइल बड़े घट होते हैं और जिंदगी बड़ी उसकी मतलब कन्फाइंड होंगी है अपनी नौकरी तो नहीं। और एक जो बिजनेसमैन होंदा वो केवल अपनी रोज़गार नहीं तलाश करता बल्कि वो अपने रोज़गार नाल बल्कि हज़ारा लोगों को रोज़गार दे सकता। इस करके एक बड़े ब्रॉडर विजन नाल इस कंसेप्ट को सोचे की लोड़ आ। तो हमारे हिसाब की जी असती गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं जिनके बारे भी असी गल कर सकते तो मुझे लगता कि हर एक नौजवान लड़के को एक जहन बिच खुली सोच रखनी चाहिए कि रोज़गार ही जिंदगी का खात्मा नहीं, असी इसके बगैर भी अपनी जिंदगी को आगे चला सकते और अपने कौम को तरक्की दिला कर सकते। बिल्कुल फैसल साहब, तुसी मोह दसो गवर्नमेंट दियां कि अस्ती हुकूमत सुन जिहड़ियां वक्तन फवक्तन स्कीमां वो थोड़ी दियां तुसी दसो कोई स्कीम जिसके बारे में तुसां को पता होगा। वैसे तो स्कीमां बहुत सारियां असी सारियां स्कीमां को बारी बारी डिस्कस करसा, फिलहाल तुसी एक आध को आखो कोई स्कीम एक। शुक्रिया शाजिया जी, पहले तो असी दूरदर्शन कश्मीर के बड़े शुक्रगुजार हाँ कि तुसां को फार फलांग एरिया से आन का था मौका दिता अपने घर रखे था जी। तो स्कीमां इस वक्त सरकारी सतह तक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारी स्कीमां खासकर देहाती इलाकों वास्ते या बाकी मतलब सिटीज़ वास्ते भी नौजवानों वास्ते मतलब राइज की थी नहीं। तो एक स्कीम जी प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम है जी, बहुत अच्छी स्कीम है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम। तो उस दे विच नौजवानों को 3 किस्म के लोन मिलते हैं। अच्छा। पहला लोन जो मिलता उसको शिशु लोन आखते हैं, जो 50,000 तक उसकी लिमिट है। अच्छा। तो इलाके में जो छोटा मोटा कोई अपना मतलब स्टार्टअप करना चाहे, चाहे जिस तरह मोबाइल रिपेयरिंग, देखो तुसी अस्ते इलाके में अस्ते लोग दूर से आने छोटे जो मोबाइल का टच पाज गंदा है उस तक कुछ, तो वो अगर नौजवान पढ़े लिखे तो थोड़ी ट्रेनिंग कर सन इन्हीं स्कीमां दे तहत नाल, तो उस बाद वो अगर अपनी एक छोटी जी दुकान रख सन तो वो कर सकते हैं उन्होंने वास्ते 50,000 का। तो इसी मुद्रा स्कीम में एक लोन आता है जिसकी लिमिट जी 50,000 सी बढ़कर 5 लाख तक गई है। तो उस विच नौजवान जड़े वो अपना मतलब बिजनेस चाहे घरां दे अंदर वो किसी भी किस्म की कोई छोटी डेयरी फार्मिंग या मतलब असी देखा वेजिटेबल फार्मिंग या असी देखा मतलब हाँ शीप फार्मिंग या बी कीपिंग बिजनेस, ठीक है, जिसके नाल वो असी आखते हैं जिसको माखी शहद वो बढ़ा का जिहड़ी चीज़ां सिटी विच नहीं सेटअप हो सकती हैं बल्कि अस्ते इलाके में हो सकती हैं। तो ऐसी ऐसी स्कीमां कर सकते हैं। इसी मुद्रा स्कीम विच एक और लोन मिलता है जिसकी लिमिट 5 से 10 लाख के बीच है। तो वो भी कहने का नौजवान आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह और स्कीमां बहुत सारी हैं, जिस तरह मतलब प्रधानमंत्री किसान विकास योजना तो इस बिच अस्ते नौजवानों को स्किल्स डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी गई है मुख्तलिफ फील्ड्स विच, यानी जिस तरह उनको एक ट्रेनिंग मिल सी कि मतलब मान के नो टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी की ट्रेनिंग करन या उस बाद कंप्यूटर भी करन या वो इलेक्ट्रिशियन भी करन। तो करना सी बाद इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये है, एक तो फ्री विच ट्रेनिंग मिलती है, नाल उनको सर्टिफिकेट मिल गया है और उस सर्टिफिकेट को वो अगर जो का किसी भी जगह एम्प्लॉयमेंट वास्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज दी दुनिया जी स्किल्स दी दुनिया। इसी तरह ग्रामीण इलाकों की अगर गल की चाहे तो उन्होंने वास्ते एक और स्कीम है जिस तरह दीन दयाल उपाध्याय कल्याण रोजगार योजना, बिल्कुल ठीक है, जी बीपीएल और एवाई और खासकर एसटी एससी ट्राइबल ओबीसी लोगों वास्ते बहुत सारी सहूलियात फराहम कर दी है कि वो ट्रेनिंग करन, वो अपने स्किल्स को डेवलप करन। तो अगर जुल का अपने आप को मतलब इस कम्पिटेटिव दौर में अपना रोजगार कमा सकन और दे भी सकन। अच्छा इसी तरह बिल्कुल मुनीर साहब इन इतनी सारी स्कीम्स गिनाइयां, मुझे लगता बहुत सारी खासी सारियां स्कीमन, खास तौर पर अगर असी अपने पहाड़ी इलाकों की गल करा इतनी स्कीम्स होए दे बावजूद भी फिर भी अस्ता नौजवान जड़ा वो बेरोजगार बैठा दा, इसके के वजूहात हैं? देखो मैम इन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके नाल डिफरेंट स्कीम्स का जिक्र किया, बिल्कुल, लेकिन इन्हें अपनी गल भी गल रखी कि अज भी इस पहाड़ी एक नौजवान अपना मोबाइल रिपेयर की भी शहर भी चाहता, बिल्कुल एक अलमिया। इसकी वजह यह है कि सब तो पहली चीज़ है कि या तो असी खुद कोई चीज़ की राजी ना, या दूसरी चीज़ है कि असन को अवेयरनेस नहीं, या तीसरी चीज़ है कि असन को रिसोर्सिज नहीं। अजकल के तरक्की याफ्ता दौर बीच में ना अक्सा के रिसोर्सिज नहीं, स्कीम आए वो सारे आस्ते हैं, बड़ी चीज़ें इसको अंडरस्टैंड की लोड़ आ। तुम देखो मैं तुम अलमिया दसा कि तुम शहर में गसो तुम को आई घर में दूध भी था सीगा, बिल्कुल अंडे भी थासनगे, हाँ तुम को माखी या बाकी दी चीज़न को मिल सन। अस्ते पहाड़ इन चीज़ों बड़े मशहूर होंगे। असे पहले आखते से कि तुम को देसी दूध चाहिए, मक्खन चाहिए, घ्यो चाहिए, माखी चाहिए, पाना भी मिल सीगा, लोग तरसते ऐसे। आज तुम देखो कि शहर में चीज़ा मैसर और पहाड़ में जिंदा फुकदार ना कमी है। वजह क्या है कि वजह जैसे पुराने बुजुर्ग से मेहनती लोगों से मेहनत कश से मेहनत कर दिए से अपनी रात त्याड़ मेहनत करके उन अपनी इस चीज़ों को ना सुन फख्र नाल महसूस कर दिया से। आज दिन नौजवान नस्ल को हमारा ख्याल इस चीज़ों की तरफ उतना रुझान नहीं। तो जिस इन्होंने गल की थी कि बई स्कीम बहुत सारियां असं अगर अपने ग्रां भी देखा कि जिस तरह इन्होंने दसिया कि बई इतने सारे लोन मिलते हैं। इतना सोना एक स्कीम का जिक्र किया प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना, भाई तुम 50,000 रुपया मिलता। क्या आस्ता बच्चा एक छोटा जहा यूनिट नहीं खोल सकता, अपने घर एक दुकान खोल सकता और जिन्हें लोगों को किराया लगा बारह मूल्य आना पेसीगा, तो वो एक मिसाल बन गई सी बाकी आस्ते और लोकल लेवल तक लोगों की प्रॉब्लम जी हल हो गई। या दूई सी गल करा तो मतलब गल है कि सरकार बार बार असी में देहाती इलाके में ऐसी गल करा लोग माल मवेशी रखते हैं या आस्ते दर तुम देखो कि दुधा का या पनीर का या केया का बिजनेस बहुत ज्यादा चल सकता, लेकिन उस वास्ते जरूरत है कि असं छोटे छोटे डेयरी फार्मिंग के कंसैप्ट जोड़े वो अपने नौजवान बच्चे भी देवा
ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਅਸ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਪਾਲਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਕਾਂ ਗੀਦੇ ਅਸੀਂ ਅਸ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਫਰਾਹਮ ਹੋ ਸੀਗਾ लेकिन आई भी तुम देखो पुछो आजकल का एक दिन नौजवान बच्चे को बेक की होती है वो अगवा अक्सी बेकड़ी चीज़ है उसको पता ही नहीं कि पहले आस्ते लोग बेक गेंदे से माल मवेशी रखते से दूध होता कलाड़ियाँ कटते से या बाकी मामलात होंगे से आज वो चीज़ है ही नहीं आज हैंड टू माउथ था बाजारा बिच आओ भाई तू दूध की थैली चाह गच्छो तो अपनी ज़िंदगी को उसका मुनस्सर कर सको बुनियादी तौर पर माँ प्यो को भी समाज को भी सोशल एक्टिविस्ट्स को भी सरकार अपना काम कर योजना बढ़ा सटियाँ और लोग तोड़ियाँ को इसको किस तरह आप कर सकेंगे एक वेलकम स्टेप है अगर आज भी इससे डोर स्टेप था फॉर एग्जांपल इतनी सारिया स्कीम हैं कुछ ये आखा कि मुझे पता नहीं चलता आई IT का जमाना आई तुम हर घरा भी मोबाइल फोन है तो संगो कसा दफ्तर तक अज का स्कीम के बारे में पढ़े की लोड़ नहीं अपने मोबाइल पर तुम स्कीम का ना सट तो पता चल गई सीगा कि भाई इसके के फायदे हैं और लोग इसको पढ़े इससे भी तैयार नहीं असं 8 घंटे 10 घंटे फेसबुक पर रस्ते नौजवान बच्चे स्क्रोल कर सकेंगे रीलां दे सकेंगे लेकिन जितू फायदा हो सीगा समाज का फायदा हो सीगा अपना फायदा हो सीगा वो फायदा आ सके वास्ते लोग तैयार नहीं इस करके मुझे लगता कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस तरफ मोटिवेट की लोड़ आ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस तरफ रागिब की लोड़ आ क्योंकि इस वक्त उसको मैं दसा शाजिया जी 90% नौजवान डिप्रेशन का शिकार है बिल्कुल डिप्रेशन की बुनियादी वजह क्या कि माँ प्यो की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा समाज की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लेकिन पढ़ लिख का बच्चे को रोजगार नहीं और अगर जिसे रोजगार नहीं मिलता फिर वो बच्चा ऐसी बुराइयों की तरफ दौड़ता जिसके असरात ना केवल उसके परिवार हस्ते बल्कि पूरे समाज हस्ते बड़े बुरे वापस आए दा भी कोई वापस आए दा भी कोई जरिया नहीं रहता बिल्कुल फैसल साहब जिस तरह इन्हें गल की है ना अस्ते नौजवान दे बारे विच आज अगर दिखेगा आज वसाइल भी मुचन आज सोशल मीडिया का जमाना मुझे लगता कि आज तो 30 साल पहला जी मुश्किलात आसियां वो अज बिल्कुल हल हो गई दियां उसके बावजूद भी अस्ता नौजवान के वजह अस्ता नौजवान मतलब वो नहीं आखते होंगे कि हमेशा जेड़ा त्रैया होंदा वो दरिया तक गेंदा अस्ता नौजवान किए सोचता कि ना दरिया ही माड़े कोले सी मैं इतना भी जा रहा हूँ एक वजूहात इसते के देखो शाजिया जी बहुत अच्छा सवाल तुसीं कीता कि अज का जोड़ा नौजवान है खासकर रास्ते देहात का असी पहले अगर असी 30 साल दिखा तो बड़े लोग मेहनत कश है अज भी मेहनत कश हैं लेकिन काफ़ी हद तक उनको स्किल्स डेवलपमेंट की कमी है अज भी तक भी उन्हें कोई जानकारी प्रॉपर नहीं कि असी स्टार्टअप करा उन्होंने दिल में एक फोबिया एक डर है एहसास कमतरी है कि अगर पता नहीं मैं बिजनेस शुरू की थी तो शायद मैं कामयाब हो सा या ना हो सा दूसरी चीज़ दिखा तो इलाकों का माहौल जो है ना गुरबत काफ़ी है हालांकि उन्होंने को पैसे भी नहीं और इन स्कीमों की पूरी जानकारी भी नहीं कि वो पैसा किन किस तरह उन्होंने को कहना चाहिए अपने नज़दीकी खिदमत सेंटर तक कहना चाहिए इन चीज़ों के बारे में मतलब मालूमात हासिल करनी चाहिए त्री चीज़ एक बड़ी है कि अस्ते लोगों का जो कंसैप्ट है ना पुराने वो सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट नौकरी कर सो बच्चा तभी तुम कामयाब हो सको तो उस माइंड सेटअप को चेंज करने की ज़रूरत है अस को अपने नौजवानों को अप्रिशिएट करना है कि वो के कर्म करन के इस वक्त इलाकों में भी छोटे छोटे बहुत ज़रूरत है बिजनेस सेटअप हो सकते हैं तुम देखो इस वक्त मतलब अस्ते जो पुराने लोग हैं वो चोखर अज भी रखे दिन 5 से 8 रखे दिन 8 चोखरों का इनका खून पसीना बहाने ना अपना मगर उन्हें बिच गां जी है एक दुध देने वाली है वो भी देंदी है आधा किलो दुध उस नाल उसकी अपनी चाह चिट्टी नहीं होती तो वो 2 को कह दो असं दिखते हैं कि इलाके में 1 किलो दुध अज नहीं मिलता सिटी भी मिल गया कीमती मिलता तो उसकी वजह क्या है तो उन्होंने लोगों चोखर अगर रखे तो भी हैं तो उनको असं भी मतलब गाइड करना चाहिए कि आज ज़रूरत इस गल की है कि अस वो गाइयाँ रखनी चाहिए जी 8-10 किलो दुध देनी ठीक है ताकि वो दुध आस्ता बाजारों में भरिया हवा मतलब ग्रां बिचों क्योंकि ग्रां में ऐसा माहौल है चोखर अगर गाइयाँ डेयरी फार्मिंग करसा असी तो उथा एक माहौल है उस गायों वास्ते चारा भी है बाकी आसानियाँ भी हैं जंगल नज़दीक है तो ये चीज़ें मतलब अस वास्ते बड़ी अच्छी रही दूसरी चीज़ अस नौजवानों में दिखी कि कई गलों के उनके अंदर डर भी है देखो वास्ते इलाकों में इस वक्त ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो स्किल्स वो काफ़ी हद तक मतलब सहूलियात कम हैं तो नौजवान सोचता मैं अपना अगर सेटअप कर उसका खाम माल या अपना प्रोडक्ट जो मार्केटिंग तक ग्राम में थोड़ी घट होती है किस तरह मैं सिटी तक पहुँचा सा दूसरी चीज़ देखो इस वक्त थोड़ा जहा बिजली का मसला भी है इलाकों में अगर वास्ते नौजवान सोचते हैं कोई भी आज छोटी जी बिजनेस भी हुआ उस वास्ते भी इलेक्ट्रिसिटी पावर होना बहुत ज़रूरी है तो वो भरोसा जो हर दिल अजीज रहा अब और भी ज्यादा असरदार पेश है पोषक सुपरस्टार सेबों के लिए पेटेंटेड CIB रजिस्टर्ड ग्रोथ बूस्टर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से मंजूर शुदा पिंक बड पीनट वॉलनट स्टेज पर करें इस्तेमाल पाए ज्यादा फल फूल सेट बड़े चमकदार प्रीमियम सेब
कृषज लोगो है असली पोषक की पहचान। पोषक सुपरस्टार हर बाग की शान। 1 घंटा बिजली 4 घंटे ना होना, उस वजह से भी आस्ता नौजवान किसी हद तक परेशान हो गया कि मैं अगर सेटअप कर सा, चाहे मैं छोटी जी एक आइसक्रीम की दुकान ही रख सा, तो उस वास्ते भी मैं बिजली की जरूरत है। ऐसा ना हुआ कि बड़ा नुकसान हो गया। तो इन तमाम हालात विच मैं समझना कि आस्ते जेडे नौजवान सबसे पहली जरूरत जी है उनकी स्किल्स डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, जिस वास्ते सरकार से बहुत सारी स्कीम बढ़ाकर रखी ने। तो उन स्कीमों को प्रॉपरली अस्ते इलाकों में इंप्लीमेंट किए गए, अस्ते नौजवान जेडे उनके हौसला अफजाई किए गए ताकि वो अगा जुल का अपने हुनर का मुजाहरा कर सकन, उन्हें भी किसी चीज़ की भी कमी नहीं। मैं इंदी गल को एड कर सकना, गल की थी कि सबती वक्त की जरूरत है कि अस्ते अपने बच्चों भी सबसे पहले स्किल असा पैदा करना। बिल्कुल जिसने स्किल आ गई सी तो ऑटोमेटिकली फिर वो कोई भी बिजनेस जड़ा आराम वो खड़ा कर सकते हैं। उस वजह देखो कि एक बड़ी खूबसूरत स्कीम आई अस्ते सरकार चाहिए, स्किल इंडिया मिशन जी। मतलब कार इस वक्त बच्चों को पता है IT का जमाना कि तुसा को ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई गेंदी है, तुसा को ऑफलाइन ट्रेनिंग करवाई गेंदी है, तुसा को सर्टिफिकेट दिया गेंदा और तुसती मन मर्जी दा स्किल तुसा को सिखाई गेंदा। मतलब ये भी नहीं कि कोई चीज थोपे गेंदी है, जिस बंदे दा रुझान हुआ, बिल्कुल रुझान हुआ। तो इसी तरीके ने स्टार्टअप इंडिया एक और स्कीम आती कि भाई तुसी अगर कोई चीज स्टार्ट करना चाहते हो, तुसी डरो ना, तुसी अपना एक बिजनेस स्टार्ट करो। खुदा ना खास्ता तुसी भी अगर नाकाम भी हो गए हो तब जी असती गवर्नमेंट है वो उसको इंश्योरेंस कवर देगा उस चीज़ा को, मतलब उसका नुकसान जड़ा नहीं होने देती। मतलब इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी अगर असते बच्चे के अंदर मानसिक दबाव है कि भाई इसी बिजनेस ना कर सा, तो हमारे ख्याल में इस चीज़ को बदले की लोड़ है। हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता। मैं तो दुआ करदा कि सारे बच्चे इससे कामयाब होने। पढ़ो, पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि सरकारी नौकर बनना, पढ़ाई का मतलब है तालीम हासिल करो। इस वास्ते बड़ी खुश नसीबी है कि इसके बच्चे रुझान पढ़ाई की तरफ है, लेकिन नाल नाल जिहड़े इसका कल्चर है, जिहड़ा इसकी मातृभूमि है, और अगर को रोजगार नहीं मिलता तो बुरिया कमा को या कार बेकार बीजे को लोगों के ताने सुने को माँ प्यो की ताने सुने को बेटर है कि तुसी अपने लोकल वसाइल का इस्तेमाल करके सरकारी स्कीमां का फायदा चाहकर तुसी मतलब आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि तुसी एक टीचर हो, मैं थोड़ा कैरिकुलम को भी टच कर सा जेड़ा आस्ता निसाब आ, क्योंकि मुझे लगता हूँ ऐसा वक्त आ गया था कि असा को उया ग्रास रूट लेवल जिस तरह असी बड़े बड़े मुल्कां की गल करा उथा तुसी दिखसो उथा बच्चे को पहले ही शुरू तो ही वो चीज़ मतलब दिते गेंदी आ, सिखाले गेंदी आ। चाहे असी कारपेंटर की गल करा, चाहे असी लोहे का जिहड़ा कम होंदा उसकी गल करा, या जिहड़ा वुड कार्विंग होंदा लकड़ी का कम वो होंदा। तुसा को लगता कि असा को अगर कम से कम 8वीं दे बाद या 9वीं या 10वीं दे बाद ही चलो उस चीज़ को बढ़ाए की जरूरत है, किते की जरूरत है, निसाब विच आंदे की जरूरत है? बिल्कुल शाजिया जी, बिल्कुल ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। वक्त के नाल नाल असा को भी बदलना है। देखो एक वक्त ऐसा कि नोकिया कंपनी ऐसी उस मोबाइल बनाया ना जी, तो उस तो मोबाइल सब कोल चलता आसा, लेकिन वक्त के नाल नाल जिस वक्त टच मोबाइल आया बड़ा मोबाइल तो उन्हें अपने आप बदलाया ना, तो आज को भी नोकिया कंपनी दिखी नहीं मिलती, खत्म हो गई। तो उन्होंने पता सा कि आस्ता मोबाइल ही चलता रही। इसी तरह आस्ते लोगों बहुत मेहनत की, पहाड़ी लोग सोन दिन रात बेच देहातिया लोग ग्रांधिया लोग मेहनत करके अपना वक्त गुजारिया, लेकिन उस वक्त जरूरियात कम आसियां। अज जो अज के दौर में हुनर का दौर है, स्किल्स का दौर है। अगर आस्ता बच्चा पुराने टाइम में घर के कोई कम करता सा तो वो टेक्नोलॉजी जरूरत उसको ना पैंदी सी, लेकिन अज जो बच्चा अगर वो चाहे कारपेंटर बनना चाहो या कुछ भी बनना चाहो, जब तक उस स्किल न सीख सीगा उस बगैर वो बन नहीं सकता। क्योंकि पुराने टाइम पे चल गया सा 2 रोज़ 4 रोज़ तुसी कारपेंटर नाल गए, उस बाद खुद ब खुद बन गए कारपेंटर या किसी और काम नाल गए। लेकिन अज अज पहले बड़ा इस बीच भी बहुत कंपटीशन आ चुका है, बहुत ज़्यादा। तो असा चाहिए कि सरकार भी इस बारे में कोशिश कर रही है काफ़ी हद तक। जितनी भी स्कीम जी भी स्कीम है देखो उस हर स्कीम के अंदर सरकार द्वारा ये रखे गया था कि स्किल्स डेवलपमेंट की जब तक ट्रेनिंग हो सी तभी इससे नौजवान हर फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। वरना खाली अगर असी स्कूलिंग एजुकेशन का दिखा तो इस वक्त कितनी डिग्रियां कर कास्ते नौजवान इस वक्त उन्हें फार फलांग एरिया सी आका सिटी बेच उन्हें पढ़ का यूनिवर्सिटी बिच तालीम फारूक होकर भी इस वक्त बेरोजगार बैठे हैं। 12th पास था जिसको स्किल है तो वो कम कर रहे हैं। तो स्किल डेवलप करना भी बहुत जरूरी है।
तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ 8th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ऐसा सिस्टम किते गया एक वर्कशॉप हुआ और उसके अंदर बच्चों को जिस बच्चे दी पहले हर बच्चे दी अपनी अपनी अलग अलग सलाहियत होती है। जिस तरह अल्लाह तबारक तआला सुनो असा को शक्ल अलग अलग दी दी है, इसी तरह सलाहियत भी उस अलग अलग बन के रखी ने। हर कोई सिंगर नहीं बन सकता जिसके अंदर अल्लाह ताला सो वो गला रखा था उसी तो वही सिंगर अच्छा बन सी। इसी तरह बच्चे दी सलाहियत जड़ियाँ वो भी अलग अलग होनी हैं, उन सलाहियतों को पहचानना की जरूरत है और उनको बरकरार लाना की जरूरत है, तब गज कास्ते बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। इन दी गल्लां को मैं ऐड करसा मैम, इन्ना बड़ी सारी गल खोल के आखी मैं इतना आखसा कि तुसी देखो आई सरकार सुन ऑलरेडी इनिशिएटिव दे दिया था अस्ते मैक्सिमम हाई स्कूलों में हायर सेकेंडरी में वोकेशनल सब्जेक्ट सरकार से इंट्रोड्यूस किए थे, चाहे वो रिटेल हुआ, कटिंग हुआ, टेलरिंग हुआ, जिसको असी वोकेशनल सब्जेक्ट रखते हैं 8th के बाद मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स में। तो मेरे ख्याल सरकार जिस सोच में जा रही तो वक्त की जरूरत है कि मुझे लगता कि आए वाले दौर में अकेडमिक साइड को ज्यादा वोकेशनल ਜਿਹੜੇ सब्जेक्ट्स ਹਨ उनका दौर उसीगा। और मेरे हिसाब भी मुझे लगता कि ज़्यादातर फोकस भी पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी वोकेशनल साइड तक बहुत ज़्यादा कीते दी लोड़ आ, क्योंकि तुसी देखो कि एक बंदा MEd PhD करके इतना कश्मीर भी बेकार रह सकता, लेकिन अगर उसका कोई लड़का जिसको स्किल आ चाहे वो IT भी स्किल की देदा, इलेक्ट्रिशियन भी की देदा, वो अच्छी खासी हैंडसम सैलरी कहता इतना कैंसी तो अब्रॉड उसको प्लेसमेंट हो गई है। और आज तुम देखो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मैं केवल अपने जम्मू कश्मीर की गल ना करता, हालांकि इतना तो वसाइल बड़े घट हैं, मैं अपने पूरे मुल्क हिंदुस्तान की गल करा या पूरे दुनिया की गल करा, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं तो देखो कि जिसने भी किसी को जॉब लेटर ऑफर कर दें तो उस पिच क्वालिफिकेशन को पहले जी चीज़ होंगी है ना पूछी गई है वो कि भाई तुसां कोल स्किल क्या है, अगर तुसां कोल स्किल है तो तुसी दुनिया के किसी भी कोने का रोजगार अपना कमा सकते हो। अगर स्किल नहीं फिर वही गल बन गई है कि भाई सरकारी नौकरी मिल सी तो मुझे रोजगार मिल सीगा, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलनी तो मैं मतलब पढ़ लिखा फिर मैं अपना वक्त ही ज़ाया करना। तो माड़ा जो थोड़ी मुझे लगता माड़ा अपना जहन काम करता कि इस वक्त तुसी देखो कि मामूली एक मोबाइल फोन का टच लाया ना त्यारी जिसने बाजारा भी रेडी तो टच कैन का भी दा तो उससे कम्युनिकेशन स्किल देखो, उसकी मोटिवेशन तुसी देखो, उसको तालीम बड़ी घट होंगी है, मतलब 8वीं 9वीं 10वीं पास हो सीगा, लेकिन उसको स्किल आ उस स्किल देते तो त्यारी रुपया 2-3-4 हज़ार रुपये एक अच्छी खासी इनकम अपने कार गिन का चला गया। जबकि उससे बरेकस अस्त एक पढ़े लिखे का PhD स्कॉलर कार बिच का सपने दिखता है कि भाई मुझे सरकारी रोजगार मिल सीगा, और अगर वो नहीं मिलता तो फिर लोगों के ताने ना कोई मजदूरी की दे काबल हो रहा, डिप्रेशन का शिकार हो गया और उसकी फैमिली सफर नहीं करती बल्कि वो सोर्स ऑफ डीमोटिवेशन बन गया बाकी लोग। देखो जी PhD करके बेकार है, पढ़ाई भी रखे दे तो ये जी बेरोजगारी है ना ये केवल मतलब अस्ते जो बेरोजगार नौजवान है उन्हीं वास्ते प्रॉब्लम नहीं, युवा जनरेशन भी प्रॉब्लम है, क्योंकि युवा जनरेशन दिखता लगे था कि भाई फलाने दे बच्चे सुन PhD की दिया, लेकिन देखो जी उसकी हासिल करके दिया कि हुण मैं कर संगा तो आई बच्चे का रुझान भी तुसी देखो बदल गया था। आई एकेडमिक साइड कोई कहते नहीं 10वीं का रिजल्ट होया या ITI का रगेसन बच्चे या तुम देखो 12th का रिजल्ट होगा तो प्रोफेशनल फील्ड्स आस्ते बच्चे BTech कर सकेंगे, इंजीनियरिंग का रगेसन MBBS का रगेसन जी एकेडमिक साइड है ना इस तरह बच्चों का रुझान बड़ा घट आ। जे थोड़ी मुझे लगता कि पढ़ाई का मतलब केवल रोजगार हासिल नहीं करना, तुम रोजगार पढ़ाई हासिल किए के बावजूद भी अपनी तुसी स्किल जड़ा उसको सीखो और अपनी कौम को खास तौर पर मैं दसा कि जो कल्चर है ना अगर असी उसी को आप करके ना तो हमारे ख्याल में अस्ते पहाड़ा इलाकों की गल ना करा पूरी कश्मीर भी करा, कश्मीर भी टूरिज्म आ सकाफत आ बाकी मामला इतने ज्यादा इतना स्किल्स है ना कि अगर नौजवान नस्ल केवल अपने कश्मीरी आर्ट एंड क्राफ्ट को अंडरस्टैंड करके ना तो शायद मुझे लगता कि इंटरनेशनल लेवल तक कर सकते हैं। बिल्कुल फैसल साहब मुझे दसो कि 10वीं और 12वीं के बाद ऐसे के तरीके अपनावा असी कि अपने असी जी जनरेशन आ अपने बच्चे उन्होंने को उनका रुझान करा असी इस सबदार में स्किल खास तौर पर स्किल सीखे वास्ते या कल वेले उन्होंने को ये दिमागा भी रहा कि ना कल वेले में जिसले पढ़ाई कर का बाहर निकला माड़ा रोजगार ऑलरेडी सेट हुआ। ठीक है शाजिया जी बहुत अच्छा सवाल है कि अज का दौर जो है वो स्किल्स का दौर है। अगर अज के बच्चे को जितनियां भी डिग्रियां हो सन ना तो डिग्रियां जिस वक्त तो मार्केट के बिच उनकी वैल्यू लगती है अज जिस तरह संडे मार्केट भी बोली लगती है ना इस तरह डिग्रियां की भी अज बोली लगती है जिस दम होया तो फिर उसके बाद वो किसी न किसी जगह फिट होता है। इसी तरह अज मतलब बहुत सारे
12th से बाद ही कोर्स होने चाहे इंजीनियरिंग दा हुआ नीट हुआ या बाकी कोर्स होन काउंसलिंग कर तो सबसे पहली ज़रूरत जी मैं पहले भी डिस्कस की थी कि बच्चे की सलाहियतों को पहचानना की ज़रूरत है। उस बीच सबसे बड़ा रोल जोड़ा अज के दौर में उस्ताद कराम का हो सकता है क्योंकि काफ़ी टीचर्स का क्योंकि अज तुम देखो असां दे इलाकों के अंदर ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे दे नहीं वो अपने बच्चे की सलाहितों को नहीं पहचान सकते। कई बच्चे अस नालू स्कूलों बिचों पढ़दे उस वक्त नस के गए तो टीचर आख्या कदे नहीं पढ़ते इन्हों को खाते ही नहीं इन्हों को मतलब कोई कख ना कर सन जिंदगी। तो आज मैं देखता हूँ इतने अच्छे प्लम्बर हैं इतने अच्छे कारपेंटर हैं कि 10 बार मुँह गहना पैंदा अगर मकान का कई काम किए वास्ते उन्होंने को माड़े क्लासमेट हैं कि मुँह दसो एक किस तरह हो सीगा। तो मैं खुद मुलाजम होकर भी इस चीज़ा का कंसैप्ट नहीं कि मेरा मकान बन सी किस तरह मेरा मतलब कोई किसी तरह की मतलब घर का काम हो सीगा मुँह समझ ना आसी प्रॉपरली जब तक वो आकर ना दस। तो आखिर का मुद्दा और मकसद ये है कि अगर बंदा गवर्नमेंट फील्ड में भी गया लेकिन उसको स्किल्स नाल आने चाहिए हर फील्ड भी लगदन स्किल्स तो होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मुनीर साहब तुसां पता ही है प्रोग्राम दा टाइम कितना के होंदा हुण तुसीं जुलदे अस्ते नाजरीन को एक निक्का जिहा सनेहा दे सटो। देखो मैं अपने सारे दिखे वालों को हाथ जोड़ के गुजारिश कर संगे अल्लाह ताला हर फर्द को एक इंडिविजुअल सलाहियत दी दिया तुसी अपनी सलाहियत को बरोकार लाओ और उस सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए तुसी जिंदगी का जड़ा काम भी कर सकोगे इंशाअल्लाह तुसें कामयाबी मिल सकेगी लोगों दियां गल्लां अंदर गच्छे की लोड़ नहीं। और दूई चीज़ मैं एक और अक्सी गुजारिश कर सा कि अस्ते उस्तादिज़ा साहिबान जेडे माशाअल्लाह बहुत असल काम कर रहे उनदे च भी एक गुजारिश सी कि अपने बच्चों का जड़ा हिडन टैलेंट आ हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता लेकिन हर बच्चे भी एक इनफादा स्किल होंदा उस स्कूल को बाहर आन का अपने उसके माँ प्यो ने मशवरा करके उस बच्चे को उस तरफ रागब करो ताकि वो बच्चा कल गस का डिप्रेशन का शिकार ना हुआ बेरोजगार ना हुआ और ज़िंदगी भी बहुत आगे बढ़ा और बच्चे नाल उस बच्चे को दिखा जो बाकी उसका रोल मॉडल बनन और उस तरफ और आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल फैसल साहब तुस दसना कि उसी अस्ते नाजरीन को मैं मनीष साहब की गल कंटिन्यू करसा। तो मेरा भी आखना दा ही मदा है कि असों को भी इस वक्त ज़माना बदल गया तो अस्ते लोगों को भी बदलने की ज़रूरत है। काफ़ी हद तक असी कोशिश करें कि अस्ता माशरा भी समाज के नाल अगर तरक्की कर सका खासतौर पर पहाड़ी तबका जड़ा फार फलंग एरिया भी रहा है अगर उसका जड़ा पहले भी मैं डिस्कस किया कि माल मवेशी रखना का तरीका अस्ता बहुत पुराना है ठीक है बैकम भी गेंदे अस 10-10 15-15 चोखर मगर उस वक्त असी घर की जरूरियात पूरी करते असें क्योंकि उस वक्त अखराजात बहुत कम आज अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो वो जरूरियात नहीं पूरी हो सकती। तो उस वास्ते असा को नए तरीके नाल वो चोखर रखने चाहिए वो गाइयाँ रखनी चाहिए ताकि अस्ते घर बेच इतना दुध हुआ कि असी बाजारा बेच पार का बेचा तो ना कि उथों अस को पैक्टम बेच दुध आना तो बाकी चीज़ आना तो जिस नाल बिल्कुल बिल्कुल मुनीर साहब और फैसल साहब तुस्ता बहुत बहुत शुक्रिया तुसां अपना कीमती वक्त असां को दित्या। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन उम्मीद कर दियां तुसां को अज दा प्रोग्राम मुझ असर लग्या उसी और मैं इस उम्मीद नाल तुसां को खुदा हाफिज आखदी कि उम्मीद करदी कि तुस असां जेहड़ियां गल्लां इत्थै सांझियां कीतियां उन्हां ता तुसीं अमल करसो ता असां को दियो इजाजत खुदा हाफिज।